बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। पेज नंबर 164। हमने सैम्पल स्पेस तक पढ़ा था। रैंडम एक्सपेरिमेंट, सैम्पल स्पेस ये पढ़ लिया है। नेक्स्ट है इवेंट। इवेंट क्या होता है? एनी सबसेट ऑफ द सैम्पल स्पेस इज़ कॉल्ड एन इवेंट। उस दिन आपने सैम्पल स्पेस पढ़ी थी कि किसी भी एक एक्सपेरिमेंट के जितने भी पॉसिबल आउटकम्स हैं वो हम एक सेट में लिख देते हैं तो वो एक सैम्पल स्पेस बन जाती है। अब इस सैम्पल स्पेस का कोई भी सबसेट जो है वो क्या कहलाता है? इवेंट। ठीक है। इन अ सैम्पल स्पेस देयर कैन बी 2 और मोर इवेंट्स कंसिस्टिंग ऑफ सैम्पल पॉइंट्स। किसी भी सैम्पल स्पेस के एक से ज़्यादा इवेंट्स भी हो सकते हैं। ठीक है। दो से ज़्यादा, एक और एक से ज़्यादा। ठीक है। तो ये सारे इवेंट्स जो हैं वो किसी एक सैम्पल स्पेस में हो सकते हैं। जैसे सबसेट होते हैं। ठीक है। कि सबसेट जो हैं वो किसी भी सेट के काफ़ी सबसेट बनते हैं। तो इसी तरह सैम्पल स्पेस के भी हैं। तो सैम्पल स्पेस से बनने वाले जो सबसेट्स हैं वो क्या कहलाते हैं? इवेंट कहलाते हैं। फॉर एग्जाम्पल व्हेन अ फेयर डाइस इज़ रोल्ड। जब एक फेयर डाइस का मतलब है कि जो बिल्कुल एक ठीक डाइस हो, कोई उसमें प्रॉब्लम ना हो। ठीक है। एक फेयर डाइस जो है वो रोल की गई है। कमिंग अप ऑफ एन इवन नंबर अपवर्ड इज़ एन इवेंट। अगर हम कहते हैं कि डाई पे जो है वो इवन नंबर ही आए। इवन नंबर कौन से हैं? 1 से लेकर 6 तक जो होते हैं डाइस पे। डाइस पे कितने नंबर होते हैं? 1 से लेकर 6 तक। तो अब उसमें सिर्फ अगर इवन नंबर आते हैं तो वो एक इवेंट होगा। जैसे 2, 4, 6, 1 से लेकर 6 तक। ये आपने सैम्पल स्पेस पढ़ी थी। ठीक है। ये एक डाई को रोल करने की सैम्पल स्पेस है। ठीक है। तो इसके अंदर नंबर 1 से लेकर 6 तक है। अब एक इवेंट ये हो सकता है कि जो डाई आप रोल कर रहे हैं उसमें सिर्फ इवन नंबर जो हैं वो आए। तो इवन नंबर क्या है? 2, 4 एंड 6। ये भी हो सकता है कि ऑड नंबर आए तो वो होगा 1, 3, 5। तो ये भी एक इवेंट है कि इवन नंबर आए, और ये भी एक इवेंट होगा कि ऑड नंबर आए। और इसी तरह ये भी एक इवेंट होगा कि सिर्फ 6 आए। सिमिलरली द कमिंग अप ऑफ एन ऑड नंबर इज़ एन इवेंट। ये भी एक इवेंट है 1, 3, 5। ठीक है। तो ये इवेंट की जो है वो एग्जाम्पल्स हैं। नेक्स्ट है सिंपल इवेंट। किसे बोलते हैं? इफ़ एन इवेंट कंसिस्ट ऑफ 1 सैम्पल पॉइंट इट इज़ कॉल्ड सिंपल इवेंट। फॉर एग्जाम्पल व्हेन 2 कॉइन्स आर टॉस्ड द इवेंट टी, डबल टी क्या है? दोनों टेल्स हैं। दैट 2 टेल्स अपीयर इज़ अ सिंपल इवेंट। सिंपल इवेंट क्या होगा? सिंपल इवेंट क्या होगा कि अगर जो है सिर्फ हमारे पास इवेंट में एक सैम्पल पॉइंट हो। ठीक है। ये सब सैम्पल पॉइंट्स हैं, इनको बोलते हैं सैम्पल पॉइंट्स। ये एक सैम्पल पॉइंट है। ठीक है। ये दूसरा सैम्पल पॉइंट है। इसी तरह यहाँ पर ये हेड आया है, ये एक सैम्पल पॉइंट है। ये सारे क्या हैं? सैम्पल पॉइंट्स हैं। तो अगर किसी इवेंट के अंदर सिर्फ एक सैम्पल पॉइंट आए तो वो क्या कहलाएगा? सिंपल इवेंट। फॉर एग्जाम्पल जब आप 2 कॉइन्स को टॉस करते हैं तो इवेंट जो है वो सिर्फ ये हो कि हमारे पास 2 टेल्स आएँ, दोनों ही टेल्स हों, तो क्या होगा? वो एक सिंपल इवेंट होगा। नेक्स्ट है कंपाउंड इवेंट। जैसे कि इसके नेम से ही पता चल रहा है कि कंपाउंड का क्या मतलब है। सिंपल में एक सैम्पल पॉइंट आता है और एक सैम्पल पॉइंट से अगर ज़्यादा सैम्पल पॉइंट्स आए आपके पास, अगर एक से ज़्यादा सैम्पल पॉइंट्स आते हैं तो वो क्या कहलाएगा? कंपाउंड इवेंट। इफ़ एन इवेंट कंसिस्ट ऑफ मोर देन 1 सैम्पल पॉइंट्स इट इज़ कॉल्ड अ कंपाउंड इवेंट। फॉर एग्जाम्पल व्हेन 2 डाइस आर रोल्ड एन इवेंट बी द सम ऑफ 2 फेसेस इज़ 4। ठीक है। तो ये भी हो सकता है कि जब आप 2 डाइस को रोल करें तो आपके पास जो है वो, आप कहें कि मेरे पास जो है वो 4 का सम आना चाहिए। तो 4 के सम में 2 डाइस को रोल करने की सैम्पल स्पेस ये होती है। तो 4 का सम यहाँ से कौन कौन सा बन रहा है? 1, 3, उसके बाद 2, 2, फिर 3, 1। ये किसके? ये सैम्पल पॉइंट्स हैं। ये एक सैम्पल पॉइंट है, ये दूसरा, ये तीसरा, ये सारे सैम्पल पॉइंट्स हैं। तो इसके अंदर से हमने कौन सा लिया है कि जिसमें सम जो है वो 4 बने। तो ये 4 का सम 1, 3 है, फिर 2, 2 है, फिर उसके बाद 3, 1 है। तो ये 3 सैम्पल पॉइंट्स हमारे इवेंट में आ गए। तो ये इवेंट जो है वो क्या बन जाएगा? कंपाउंड इवेंट। इसी तरह अगर यहाँ से हम कहें कि हमारे पास नंबर जो है वो इवन आने चाहिए
तो अगर यहाँ पे सिर्फ हम नंबर इवन ले लें तो वो क्या बनेंगे 2 4 6 3 नंबर हो जाएंगे, तो ये भी कंपाउंड इवेंट हो जाएगा। इसी तरह अगर हम यहाँ से ले रहे हैं कुछ एक से ज़्यादा इवेंट जब हो जाए, एक से ज़्यादा आपके पास सैम्पल पॉइंट्स जो हैं वो आ जाएं इवेंट में, तो वो कंपाउंड इवेंट बन जाते हैं। ठीक है, तो ये इसके अंदर सैम्पल पॉइंट्स कितने आ जाएंगे, 3 आ जाएंगे, 1 3 2 2 और 3 1, तो ये क्या हो गया, कंपाउंड इवेंट हो गया। नेक्स्ट है इंडिपेंडेंट इवेंट्स। 2 इवेंट्स ए एंड बी आर सेड टू बी इंडिपेंडेंट इफ़ अकरेंस ऑफ वन डज नॉट अफेक्ट द अकरेंस ऑफ अदर। ठीक है, कि दोनों इंडिपेंडेंटली अकर हो रहे हैं। अगर आप एक कॉइन को टॉस कर रहे हैं या एक डाई को रोल कर रहे हैं, तो अगर आप एक कॉइन को टॉस किया, आपके पास हेड आया, तो ये ज़रूरी नहीं है कि जब आप दूसरे कॉइन को टॉस करें तो तब भी आपके पास हेड ही आए। ठीक है, इट इज़ नॉट इम्पॉर्टेंट। ये दोनों क्या होते हैं, इंडिपेंडेंट इवेंट्स होते हैं, कि दोनों को हम जो है वो अलग अलग टॉस कर रहे हैं और एक के आने से दूसरे के किसी भी आउटकम के आने का कोई ताल्लुक नहीं है, तो इनको बोलते हैं इंडिपेंडेंट इवेंट्स। 2 इवेंट्स ए एंड बी आर सेड टू बी इंडिपेंडेंट इफ़ द अकरेंस ऑफ वन, अगर एक के आने के चांसेस जो हैं या एक की अकरेंस जो है वो असर ना करती हो, इफेक्ट ना करती हो अकरेंस ऑफ दूसरे पर। फॉर एग्जांपल इन टॉसिंग 2 कॉइन्स, जब आप 2 कॉइन्स को टॉस कर रहे हैं, द अकरेंस ऑफ अ हेड, एक पे अगर हेड आया है ऑन वन कॉइन डज नॉट अफेक्ट इन एनी वे द अकरेंस ऑफ अ हेड और टेल ऑन द अदर कॉइन। तो दूसरी कॉइन पे टेल या हेड आने का इस पे कोई इफ़ेक्ट नहीं होगा। ये दोनों इंडिपेंडेंट इवेंट्स होंगे। तो हर डेफिनेशन के साथ आपने एग्जांपल लाजमी लिखनी है, अदरवाइज़ आपके 2 मार्क्स जो हैं वो नहीं आएंगे। उसके बाद है डिपेंडेंट इवेंट्स। नेक्स्ट है डिपेंडेंट इवेंट्स। 2 इवेंट्स ए एंड बी आर सेड टू बी डिपेंडेंट, और अब ये उसका कंट्राडिक्ट है, ये उसका उलट है। 2 इवेंट्स उस वक्त डिपेंडेंट होंगे इफ़ द अकरेंस ऑफ वन अफेक्ट द अकरेंस ऑफ द अदर इवेंट। अगर एक इवेंट की जो आने के चांसेस हैं या अकरेंस है वो दूसरे इवेंट की अकरेंस को जो है वो अफेक्ट कर रही हो, तो ये डिपेंडेंट इवेंट्स बन जाएंगे। नेक्स्ट है म्यूचुअली एक्सक्लूसिव इवेंट्स। 2 इवेंट्स ए एंड बी आर सेड टू बी म्यूचुअली एक्सक्लूसिव इफ़ दे कैन नॉट अकर टुगेदर। अगर वो इकट्ठे अकर ना हो, इकट्ठे अकर होने का मतलब है कि उनमें जो इंटरसेक्शन है वो फाई हो। फाई का मतलब आपको पता है खाली सेट होता है। ठीक है, कि उनके दरमियान कुछ भी कॉमन ना हो। म्यूचुअली एक्सक्लूसिव इवेंट्स वो होते हैं जिन 2 इवेंट्स के दरमियान जो है वो कुछ भी कॉमन ना हो। ठीक है, फॉर एग्जांपल हम क्या करते हैं, 2 इवेंट्स जो हैं वो म्यूचुअली एक्सक्लूसिव कहलाएंगे इफ़ दे आर डिसजॉइंट। डिसजॉइंट का मतलब है कि उनमें कुछ भी कॉमन ना हो, कुछ भी जो है वो उनका इंटरसेक्शन जो है वो खाली सेट हो। फॉर एग्जाम्पल इन टॉसिंग ऑफ अ कॉइन आइदर द हेड और द टेल विल अपीयर। या अगर आप एक कॉइन को टॉस करते हैं या आपके पास हेड आएगा या टेल आएगा, बट दे कैन नॉट अपीयर टुगेदर, वो इकट्ठे अपीयर नहीं होंगे। ठीक है, द अपीयरेंस ऑफ हेड एंड द अपीयरेंस ऑफ टेल आर म्यूचुअली एक्सक्लूसिव। ठीक है, ये दोनों क्या हैं, म्यूचुअली एक्सक्लूसिव हैं। इसी तरह जब आप एक डाई को रोल करते हैं तो उसकी सैम्पल स्पेस क्या बनती है, डाई को रोल करने की सैम्पल स्पेस यही है। अब मैं एक इवेंट ले लेती हूँ जिसमें मेरे पास सिर्फ ऑड नंबर्स आएँ, और एक इवेंट लेती हूँ जिसमें मेरे पास सिर्फ इवन नंबर्स आएँ। अब मैं कहूँगी कि ए इंटरसेक्शन बी क्या है, 5 है, कुछ इनमें कॉमन नहीं है, तो मैं कहूँगी कि ए एंड बी आर म्यूचुअली एक्सक्लूसिव इवेंट्स। ठीक है, ये म्यूचुअली एक्सक्लूसिव इवेंट्स हैं। नेक्स्ट है इक्वली लाइकली इवेंट्स। 2 इवेंट्स आर सेड टू बी इक्वली लाइकली। इक्वली लाइकली मतलब होता है कि एक जैसे चांसेस होना आने के, इफ़ दे हैव द सेम चांसेस ऑफ अकरेंस। ठीक है, उनके आने के जो चांसेस हैं वो सेम हों। फॉर एग्जाम्पल व्हेन अ कॉइन इज टॉस्ड इट इज़ जस्ट एज लाइकली टू अकर हेड और टू अकर टेल। ठीक है, कि जैसे जो है वो आपके पास
हेड के आने के चांसेस जितने होते हैं उतने ही चांसेस आपके पास टेल के आने के होते हैं, ठीक है। तो आप ये नहीं कह सकते कि इस कॉइन पे जो है वो सिर्फ हेड्स आते हैं। तो जब आप एक कॉइन को टॉस करते हैं तो हर जो है वो साइड के आने के चांसेस जो हैं वो इक्वल होते हैं। इसी तरह जब आप एक डाइस को रोल करते हैं तो उसमें भी हर नंबर के आने के चांसेस जो हैं वो इक्वल होते हैं। तो इसको बोलते हैं इक्वली लाइकली इवेंट्स। उसके बाद है एग्जॉस्टिव इवेंट्स। व्हेन अ सैम्पल स्पेस एस इज़ पार्टीशन इनटू सम म्यूचुअली एक्सक्लूसिव events such that their union is the sample space itself. The events are called exhaustive events, ठीक है। इसमें ये होता है कि अगर एक सैम्पल स्पेस जो है किसी भी एक्सपेरिमेंट की, डाई रोलिंग की या फिर जो है वो कॉइन टॉसिंग की, कोई भी आप सैम्पल स्पेस ले लें, तो किसी भी सैम्पल स्पेस को इस तरह से पार्टीशन किया गया है कि जब हम जो उसके सेट्स हैं वो क्या हों, उसके इवेंट्स क्या हों, वो म्यूचुअली एक्सक्लूसिव हों, और जब हम उनका यूनियन लें यानी उनको इकट्ठा करें तो वो पूरी सैम्पल स्पेस बन जाए, तो उनको बोलते हैं एग्जॉस्टिव इवेंट्स, ठीक है। जैसे सपोज़ ये डाई को रोल करने की एक सैम्पल स्पेस ली है। अब इसमें एक इवेंट ले लिया है कि हमारे पास 1 2 आए, एक इवेंट ले लिया है कि 3 4 5 आए, एक इवेंट लिया है कि 6 आए। अब जब आप इन ए यूनियन बी यूनियन सी लेंगे, अब आप ये भी देखें कि ए बी और सी क्या है, म्यूचुअली एक्सक्लूसिव इवेंट्स हैं। ए बी सी में कुछ भी कॉमन नहीं है। जब आप इनका यूनियन लेंगे तो वो एक पूरी सैम्पल स्पेस बन जाएगी, 1 से लेकर 6 तक सारे नंबर्स आ जाएंगे, ठीक है। एंड देयर यूनियन ए यूनियन बी यूनियन सी इक्वल हो जाएगी एस के यानी सैम्पल स्पेस के। तो ये फिर क्या होंगे, सो दैट द इवेंट्स ए बी एंड सी आर एग्जॉस्टिव। तो ए बी सी इवेंट्स को क्या कहेंगे कि एग्जॉस्टिव इवेंट्स कहेंगे। ये सारे मिलके क्या बनाते हैं, सैम्पल स्पेस, और साथ में ये म्यूचुअली एक्सक्लूसिव भी हैं। नेक्स्ट है प्रोबेबिलिटी। अब प्रोबेबिलिटी की डेफिनेशंस हैं यहाँ पे 3 डेफिनेशन जो हैं वो प्रोबेबिलिटी की गिवन है। तीनों ही आपको पेपर में आएंगी, ठीक है। तो ज़्यादातर जो हम प्रैक्टिकली क्वेश्चंस में यूज़ करते हैं वो मैथमेटिकल डेफिनेशन है। सबसे पहले जो डेफिनेशन थी वो थी क्लासिकल और प्रायर डेफिनेशन। प्रायर का मतलब है जो सबसे पहले आने वाली डेफिनेशन थी वो क्लासिकल थी। इफ़ देयर आर n इक्वली लाइकली म्यूचुअली एक्सक्लूसिव and exhaustive outcomes and m of which are favorable to the occurrence of an event A, then the probability of the occurrence of event A denoted by P of A is defined the ratio m over n। इसका मतलब ये है कि अगर आपके पास टोटल जो आपके पास आउटकम्स हैं, ठीक है, जैसे कि सैम्पल स्पेस के अंदर होती हैं, टोटल जितनी भी आउटकम्स होती हैं वो, और उनकी कौन कौन सी क्वालिटीज़ हों उनमें, वो इक्वली लाइकली भी हों, म्यूचुअली एक्सक्लूसिव भी हों और एग्जॉस्टिव भी हों, वो सारे इनमें ये तीनों जो हैं वो क्वालिटीज़ मौजूद होनी चाहिए इन आउटकम्स में, ठीक है, टोटल। और जो जितनी टोटल नंबर ऑफ़ आउटकम्स हैं वो उनको n कहा है। m एंड m ऑफ विच आर फेवरेबल, इसका मतलब ये है कि जिसमें आप इंटरेस्टेड हैं वो फेवरेबल हैं, ठीक है। कि सपोज़ मैं 6 के आने में इंटरेस्टेड हूँ तो 6 मेरा m होगा, ठीक है। अगर दो चीज़ों में इंटरेस्टेड हूँ यानी या 1 भी आए और 6 भी आए तो फिर जो है वो मेरा m क्या होगा, 2 होगा। और टोटल मेरे आउटकम्स कितने होंगे, 6 होंगे एक डाई को रोल करने के। विच आर फेवरेबल टू द अकरेंस ऑफ एन इवेंट ए, ठीक है। इसका ये मतलब है कि किसी एक इवेंट ए की अकरेंस के वो फेवरेबल हों यानी हम जिसमें इंटरेस्टेड हैं वो, और उस इवेंट का नाम रखना है ए। देन द प्रोबेबिलिटी ऑफ द अकरेंस ऑफ इवेंट ए डिनोटेड बाय पी ऑफ ए इज़ डिफाइंड बाय, तो इसको क्या कहेंगे, m ओवर n की रेशियो से डिफाइन करेंगे। मीन्स तो ये क्या हो जाएगी, प्रोबेबिलिटी ऑफ ए इक्वल होगी m ओवर n। m क्या है, फेवरेबल आउटकम्स, और n है टोटल आउटकम्स। नंबर ऑफ़ फेवरेबल आउटकम्स और नंबर ऑफ़ पॉसिबल आउटकम्स, ये क्या है, ए की प्रोबेबिलिटी है। उसके बाद रिलेटिव फ्रीक्वेंसी और पोस्टीरियर डेफिनेशन। उसके बाद आने वाली डेफिनेशन जो है वो रिलेटिव फ्रीक्वेंसी है। इफ़ एन एक्सपेरिमेंट इज़ रिपीटेड अ लार्ज नंबर ऑफ टाइम से n, अगर किसी एक्सपेरिमेंट को हम n टाइम्स रिपीट करें